जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर के आया है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट आया है, इसमें नियम में बदलाव हुआ। अब रिजल्ट ऐसे तैयार होगा। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है। अब आप लोगों का जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो किस तरह तैयार किया जाएगा उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है वो क्या है, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब बहुत शिक्षक रिजल्ट में बाहर होंगे। हाँ दोस्तों, बहुत शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हैं उनमें बहुत शिक्षक रिजल्ट से बाहर होंगे। बहुत ऐसे टीचर हैं जिन लोगों का रिजल्ट नहीं होगा, उस सब पे हम बात करने वाले हैं। रिजल्ट डेट घोषित हुआ है, इसके रिजल्ट पे बात भी करेंगे हम कि बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट कब आएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को मेरे साथ एंड तक बने रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो इसका जो एग्जाम लिया गया था वो अगस्त में, यानी पिछले महीने इसका एग्जाम लिया गया था, जो कि लास्ट में 23 से 26 अगस्त तक बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम लिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में बात करें तो इसका जो नोटिस जारी किया गया था, जो आयोग के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया, उसके आधार पर देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो किस तरह इसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट कब आएगा, इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा, वो सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट किस तरह तैयार किया जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि सारी जानकारी, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे नोटिस दिख रहा होगा, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आप लोगों को दिख रहा होगा। और एक बात और, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां सब जा करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी अपडेट, सारी जानकारी दिया जाता है। सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया जाता है, जो भी अपडेट आता है, चाहे वो बिहार टीचर से रिलेटेड हो, चाहे हेड टीचर से रिलेटेड हो, सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड हो, सभी का अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया जाता है, कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जा करके आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट समय से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। और मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उसके बारे में भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट समय से मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा की बात करें कि इसमें जो आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो किस तरह आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर जो नोटिस जारी किया गया था वो नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें सक्षमता परीक्षा फेज 2 में जो आप लोगों का एग्जाम लिया गया था वो CBT एग्जाम लिया गया था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम लिया गया था, जिसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे और इसी प्रश्न पे आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अध्यापक की श्रेणी कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए प्रश्नों की टोटल संख्या 150 थी। 6 to 8 के लिए भी 150, 9 10 के लिए भी 150 और 11 12 के लिए भी 150 प्रश्न पूछे गए। यानी जो 150 प्रश्न पूछे गए वो सभी कक्षा के टीचर के लिए टोटल 150 प्रश्न पूछे गए और इसी 150 प्रश्न पे आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। हम आगे बात करने वाले हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कैसे बनेगा। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 to 5 के लिए 3 भाग में एग्जाम लिया गया था, जिसमें फर्स्ट जो लिया गया था उसमें 30 प्रश्न भाषा से था, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न और सामान्य विषय से 80 प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह से 6 to 8, 9 10 और 11 12 के लिए
प्रश्न पूछे गए थे। जैसे 11 12 की बात करें तो इसमें भी आपको 3 भाग में एग्जाम लिया गया था, जिसमें भाग 1 में 30 प्रश्न पूछे गए थे, भाग 2 में सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न और संबंधित विषय से आप लोगों का 80 प्रश्न पूछे गए थे। यानी टोटल आप लोगों का 50 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल जो आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम लिया गया था, उसी में 150 प्रश्न पूछे गए। और अब आइए जान लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब कैसे तैयार किया जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, इसका रिजल्ट कब तैयार किया जाएगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे किसी भी वर्ग के टीचर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, चाहे वो 1 to 5, 6 to 8 या 9 10th और 11th 12th, किसी भी वर्ग के टीचर के लिए अगर आपने एग्जाम दिया है, तो उन सभी को अगर जनरल कैटेगरी से हैं 40% अंक लाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसमें अगर 150 प्रश्न का 40% निकाला जाए तो ये आपको टोटल 60 अंक लाना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ये मिनिमम मार्क्स है, इतना मिनिमम मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप इससे ज़्यादा जितना भी नंबर ला सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट इससे कम आपको अगर नंबर आता है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आपको अगले एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपको 36.5% अंक लाना पड़ेगा, यानी टोटल 54.75, यानी अगर देखें तो 55 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 150 प्रश्न में आपको 55 नंबर लाना पड़ेगा और परसेंट में 36.5% आपको रिजल्ट नंबर लेकर के आना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और ये मिनिमम मार्क्स है, इतना कम से कम अंक आपको लाना ही पड़ेगा। वहीं ईबीसी कैटेगरी में 34%, 34% और SC ST में आपको 32%, वही दिव्यांग वर्ग में भी आपको 32% और फीमेल में चाहे आप किसी भी कैटेगरी से है, अगर आप फीमेल है, चाहे वो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC ST किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल है तो आपको 32% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसमें आपको 48 नंबर लाना पड़ेगा। जैसे 150 प्रश्न पूछा गया तो 150 प्रश्न में आप मिनिमम 48 नंबर लाते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आगे आप जितना नंबर लाते हैं वो आपको डिपेंड करेगा कि जब आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा तो उस पर आपको बेनिफिट करेगा अगर आपको ज़्यादा मार्क्स आता है तो। बट आपको क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 48 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। वहीं अगर इसके रिजल्ट की बात करें कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, कब आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे, तो देखिए दोस्तों, बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा इसमें आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा जो फेज 1 का एग्जाम लिया गया है, जो फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया, इसमें जितने भी टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया है उन सभी को अभी तक पोस्टिंग नहीं किया गया है। इस हालांकि उस एग्जाम में जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं वो 1,87,000 शिक्षक ने एग्जाम क्वालिफाई किया, बट इसमें 1.5 लाख टीचर का काउंसलिंग हो पाया है। बाकी जो बचे 37,000 शिक्षक, उन लोगों का भी काउंसलिंग भी करवाना है, उसके बाद जो है पोस्टिंग करवाना है, ये सब अब उन लोगों का करवाना है। तो इसलिए सरकार अब भी ज़्यादा बोझ न लेते हुए पहले उन लोगों का पोस्टिंग करवाया जाएगा। उसके बाद जो 37,000 शिक्षक बचे हुए हैं सक्षम फेज 1 में, इन लोगों का भी रिकाउंसलिंग करके ज्वाइनिंग करवाना है। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर अभी रिजल्ट जारी किया जाता है तो फिर आप लोगों का काउंसलिंग करवाना है, फिर पोस्टिंग किया जाएगा। इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। वो सरकार पहले फर्स्ट फेज 1 का क्लियर करेगी, उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आप सभी लोगों का रिजल्ट प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके बाद पोस्टिंग आप लोगों का करवाया जाएगा। तो आप मान के चले कि जो आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा वो अक्टूबर के सेकेंड वीक तक या थर्ड वीक तक, ये मान के चले कि 20 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट जारी करने का संभावना है। उससे पहले आप लोगों का आंसर की भी जारी किया जाना है, क्योंकि अभी तक आंसर की भी जारी नहीं किया गया, क्योंकि एग्जाम लिए हुए काफ़ी समय हो चुका है, 1 महीना से अधिक का समय हो चुका है, बट अभी तक इसका नहीं आंसर की जारी किया गया, न ही रिजल्ट जारी किया गया। तो वो आपको जो डिले हो रहा है वो फेज 1 के काउंसलिंग को लेकर के और पोस्टिंग को लेकर के ही आपके रिजल्ट में डिले किया जा रहा है। बट बहुत जल्द उन लोगों का भी पोस्टिंग करवा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट अक्टूबर में ही जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर के एंड तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद पोस्टिंग करवा दिया जाएगा। तो ये था जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। हालांकि अभी एक्सपेक्टेड है, इसके रिजल्ट से रिलेटेड अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं किया गया है, इसलिए आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि जैसे ही इसका रिजल्ट जारी किया जाता है, इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है,
आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। और आप लोगों का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो अक्टूबर में ही 15 से 20 अक्टूबर तक, या इतना मान करके चले कि अक्टूबर के एंड तक आप लोगों का रिजल्ट क्लियर कर देगा। उसके जस्ट बाद आप लोगों का काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।